Yes, students, good morning. Today we will discuss about Ohm's law. This is very important. देखिए Ohm's law के बारे में डिस्कस करेंगे आज इस क्लास में हम Ohm's law. Ohm's law very important for your examination. Ohm's law. What is Ohm's law? देखिए अगर शॉर्ट में आपसे कोई Ohm's law पूछे तो आपको सिंपली आपको ये बता देना है V इक्वल टू आई आर. क्या बता देना है? V इक्वल टू आई आर. और इस फॉर्मूले को लर्न रखें, इसी से आपकी डेफिनेशन बनती है. देखिए ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ which Ohm's law gives the relationship between current and potential difference of a conductor. देखिए ओम्स लॉ क्या होता है? जो किसी कंडक्टर के करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन बताता है. देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I, इन दोनों के बीच जो फॉर्मूला आपको जो रिलेशन बताता है दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ. सो according to this in a conductor at a constant temperature current flowing is directly proportional to the potential difference between two ends of the conductor. Remember it. देखिए स्टूडेंट्स अभी आपको बताया गया कि किसी कंडक्टर के बीच में जो करंट फ्लोइंग हो रहा है वो उन दोनों एंड्स के बीच उत्पन्न होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो वी कैन राइट I directly proportional to V. We can write I directly proportional to V, or we can write V directly proportional to I. हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट लाइन we can write V is equal to R I. देखिए यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है. मैंने ये प्रोपोर्शन का सिंबल हटा करके इक्वल लगा दिया, लेकिन रिमेंबर इट ऑलवेज, जब आप प्रोपोर्शन का सिंबल हटाकर इक्वल लगाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट लेटर जरूर आता है. देयर इज आर. यहाँ पर एक कांस्टेंट लेटर है आपका आर. आर इज ए कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस. ये आर क्या आपका यहाँ पर कांस्टेंट है विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. इस आर को ही आपका रेजिस्टेंस कहा जाता है. सो वी कैन राइट इसी फॉर्मूले से V इक्वल टू आर आई है, इसी फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर एंड वी कैन राइट R इज इक्वल टू V अपॉन I. वी कैन राइट R इज इक्वल टू V अपॉन I. देखिए जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस विल बी डिपेंड्स ऑन द लेंथ, थिकनेस एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. ये इन चीजों पर डिपेंड करता है. और देखिए स्टूडेंट्स हम एक और न्यू डेफिनेशन यहाँ पर रेजिस्टेंस की बना सकते हैं. द रेशो of potential difference between two ends of the conductor and current flowing in a conductor is equal to the resistance of the conductor. It is called Ohm's law. यही Ohm's law कहलाता है. इन दोनों का जो रेशो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और I. सीधे से आपको लर्न रखना है कि जो फॉर्मूला जो रिलेशन आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच शो करता है दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ. और उसमें आपका प्रोपोर्शन का सिंबल हटाने के बाद आर आता है रेजिस्टेंस. नाउ इस फॉर्मूले को आप एक टाइप से और लिख सकते हैं. हाउ टू? आई को मैं आर के साथ रिप्लेस कर रहा हूं. आई इज इक्वल टू V अपॉन आर. वी कैन राइट
I is equal to V upon R. So we can say current of the conductor depends on two quantity. Yes, I what we can say about I and V. I और V के बारे में हम क्या कह सकते हैं? I current is directly proportional to V. ये करंट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इट मींस, इसका मींस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मींस है इफ वी मल्टीप्लाई बाय 2 इन करंट देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डबल. अगर आप करंट को डबल करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल होगा, और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो करंट डबल होगा. अगर आप करंट को हाफ करेंगे देन पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो विल बी हाफ. नाउ सेकंड पॉइंट, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सेम होता है, बस इसमें आपको 1 के अपोन में लिखना होता है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स है उल्टा. इफ यू विल डबल ऑफ करंट, अगर आप करंट का डबल करेंगे देन रेजिस्टेंस विल बी हाफ. तो रेजिस्टेंस आपका हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा. इफ यू विल डबल द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर देन करंट विल बी हाफ. अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इनमें ये रिलेशन होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द एसआई यूनिट. एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की ओम, OHM, विच इज, ये एसआई यूनिट होती है ओम, विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल. ये सिंबल होता है ओम का, जिससे हम इसकी एसआई यूनिट को डिनोट करते हैं. ओके, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि इसके ऑप्शन में एक और अदर यूनिट आ जाती है. वो अदर यूनिट हम इस फॉर्मूले से बनाते हैं. यहाँ पर V अपॉन आई. V का यूनिट क्या होता है? वोल्ट. और I का यूनिट क्या होता है? एम्पियर. सो वी कैन राइट अदर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर. वोल्ट पर एम्पियर. तो आपको इन दोनों यूनिट का ध्यान रखना है. ओके स्टूडेंट, नाउ देखिए ये आपका ओम्स लॉ है. ओम्स लॉ आपका यही है. डेफिनेशन आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लर्न करनी है. और मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए मैं आज होमवर्क में एक चीज डाल देता हूँ जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ है, वो आपको करना है आज. मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी फॉर्मूले से यूनिट डेफिनेशन बना सकते हैं 1 1 1 लेकर के. ये आज आपका होमवर्क है. मैं इससे पहले आपको 2 और 3 डेफिनेशंस बता चुका हूँ. आज आपको इस फॉर्मूले से यूनिट डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है रेजिस्टेंस की. ओम्स लॉ को शो करना है उसमें. तो आपका है ये यूनिट डेफिनेशन. ये आपका होमवर्क है. ओके, दैट्स ऑल.